इधर जबलपुर से भी बड़ी खबर, जहां पर 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंग रेप का ये मामला। मंडला के युवकों ने 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। स्नैपचैट से दोस्ती कर छात्रा को बुलाया कान्हा नेशनल पार्क, घुमाने के बहाने बुलाकर बंधक बनाया गया। छात्रा के साथ 3 दरिंदों ने किया गैंग रेप। तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुख्य आरोपी राजन सहित अन्य की तलाश जारी। जबलपुर के थाना गढ़ा क्षेत्र का ये मामला है। तो देखिए, स्तब्ध हो जाते हैं कभी कभी इस तरह की जो खबरें अगर हम बताते हैं, और बिल्कुल वाकई इस तरह की खबरें ना पढ़ने में अच्छी लगती है, ना ही आपको सुनने में भी अच्छी लगती होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि बेटी आपके पास भी है। आपको भी अब जिस तरह से आए दिन गैंग रेप की ये घटना घटित हो रही है, दोषी कौन है इस पर तो बाद में नजर डाला जाएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर बोले सोशल मीडिया का ये क्रेज बढ़ता जा रहा है, स्नैपचैट के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए इस तरह से दोस्ती कर ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह से यहाँ पर कानून बनाए जाए, ये नियम बनाने वालों के लिए भी बिल्कुल टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लेकिन ये जो घटना है ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना। एक राजन नाम के व्यक्ति से स्नैपचैट पर उसकी दोस्ती हुई थी और इसी दोस्ती के आधार पर 21 तारीख को उसने उसको मंडला बुलाया था और मंडला में उसके दोस्त के यहाँ के रखकर 21 से 25 तक 4 दिनों तक दोनों ने उसके साथ गलत काम किया। इस सूचना पर थाना गढ़ा में राजन और उसके दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें सारे जो स्नैपचैट की चैटिंग और अन्य जो साक्ष्य है वो संग्रहित किए जा रहे हैं और इसके उपरांत उन दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में चालान। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। तो फतेह, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 7वीं कक्षा की वो छात्रा थी, यानी कि छोटी थी, उम्र भी ज्यादा नहीं रहा होगा, तो अगर वो घर से निकली तो क्या उनके घर वालों को पता नहीं चल पाया कि बच्ची जा कहाँ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि 7वीं कक्षा की छात्रा इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती कि घर से उसको अकेले कहीं दूर जाने के लिए परमिशन दे दिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका कहना सही है, लेकिन ये जो 7वीं कक्षा की छात्र है ये अपनी सहेली के साथ वहाँ घूमने का बहाना बनाकर ये अपने घर से निकल गई थी और इसको लेकर जो मंडला के एक घर में उससे रहे जो राजन नाम का युवक है उसने यहाँ पर उसे बंधक बना लिया था। यहाँ पर पूरा मामला आपको बता दें कि जबलपुर के थाना गढ़ा क्षेत्र का यह मामला है, जहाँ पर रहने वाली एक 7वीं कक्षा की जो छात्रा है उसकी दोस्ती मंडला के एक राजन नाम के युवक से स्नैपचैट के माध्यम से हुई थी और ये लगातार ये लोग सोशल मीडिया पे बातें करते रहे और इसके बाद जब नंबरों का आदान प्रदान एक दूसरे से हुआ तो फिर मोबाइल नंबर से ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और बात करने लगे। इसी के चलते उसने जो राजन थे उसने कान्हा नेशनल पार्क घुमाने के बहाने इस छात्रा को जबलपुर से मंडला बुलवाया। वहां पर उसने एक घर के अंदर उसे बंधक बना लिया, जहां पर राजन, उसका दोस्त और उसके साथ ही जो मकान मालिक है इन तीनों लोगों ने उसके साथ ये दुष्कर्म की घटना को, गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह जो ये छात्रा थी वहां से बचकर निकल आई और जबलपुर जैसे ही पहुंची तो उसने अपनी आप बीती है जो वो अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है गढ़ा थाने में अभी दर्ज करवाया गया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये छात्रा है ये अपनी सहेली के साथ घूमने कान्हा नेशनल पार्क जाने की बात कहकर अपने घर से निकल गई थी। इस पर जो छात्रा के परिजन है उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे यहाँ जाने दिया था, लेकिन ये जो छात्रा झूठ बोलकर अपने घर से यहाँ निकली थी वो इस घटना की शिकार यहाँ पर हो गई है। जी बिल्कुल, तो झूठ बोलकर वो निकली थी और गैंग रेप हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 2 बड़े सवाल यहाँ पर है। पहली बार तो छात्रा झूठ बोलकर निकली और दूसरी बात जब बच्ची छोटी है तो इस तरह से भरोसा करके इतनी दूर माँ बाप को भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है ये बिल्कुल सही माहौल नहीं है बच्चों के अनुकूल। हालांकि अब ये जो गैंग रेप करने वाले जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने किस तरह से कस्टडी में क्या ले लिया है, क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, और बच्ची की हालत, सबसे बड़ी बात यह है कि गैंग रेप हुआ है तो बच्ची की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्ची के अभिभावक हैं फिलहाल उसका डॉक्टरी परीक्षण यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं और साथ ही यहाँ की जो गढ़ा थाना पुलिस है उसने एक टीम का गठन किया है, जो कि ये टीम है मंडला जिले के लिए रवाना हो गई है और वहाँ पर ये जो राजन नाम का युवक है उसका दोस्त है और उसका जिस घर में बंधक बना के रखा गया था उस मकान मालिक की को यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए मंडला रवाना तो हो गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कब तक उनकी गिरफ्तारी करके वो ये जो पुलिस है ये जबलपुर आती है। जी
चलिए, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद फतेह। तो देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया का क्रेज इन दिनों देखने को मिल रहा है, ये कहीं पर भी बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल तो साबित नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग के शिकार बच्चे जरूर हो रहे हैं, इसके चंगुल में जरूर फंस रहे हैं। और महज इतनी छोटी सी बच्ची, 7वीं कक्षा की बच्ची है और इस तरह से गैंग रेप का शिकार भी होती है। और कहीं ना कहीं गलती भी बहुत बड़ी यहाँ पर अभिभावकों की सामने निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को इतनी दूर तक घूमने जाने के लिए परमिशन दे देना, खासकर जब माहौल इतना गलत बना हुआ है, तो ये परिजनों की भी लापरवाही यहाँ पर सामने निकलकर सामने आती है।